नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास पर आधारित अभ्यास। अव्ययी भाव समास के आपने नियम देखे और यह भी देखा कि किस प्रकार प्रधानता समझी जाती है और किस प्रकार प्रथम पद अव्यय पद होता है और प्रत्येक अव्यय पद का अपना विशेष अर्थ होता है, जिसके अनुसार समास का विग्रह किया जाता है। तो आइए देखिए कुछ टुगेदर विद से अव्यय पर आधारित कुछ उदाहरण। पहला, एतत् आचरणं साधुजनस्य रूपस्य योग्यं नास्ति। एतत् आचरणं साधुजनस्य रूपस्य योग्यं नास्ति। तो हमने देखा था अनु उपसर्ग के साथ प्रयोग दो देखे थे। तो अनु दो स्थितियों में होता है, एक योग्यम के अर्थ में और दूसरा पश्चात के अर्थ में। तो के अनुरूप यदि अर्थ हो तो वहाँ पर योग्यम होगा। तो जैसे वाक्य है एतत् आचरण, यह आचरण साधु जन के रूप के योग्य नहीं है, साधु जन के रूप के अनुसार नहीं है, सज्जन पुरुष के रूप के अनुसार नहीं है। तो योग्यम है अर्थात कौन सा उपसर्ग आएगा इसमें? अनु। हाँ, तो ये अनुरूपम इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, बालकः प्रतिदिनम् उद्याने विहरति। बालकः प्रतिदिनम् उद्याने विहरति। प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम ऑप्शन देखें, दिनस्य दिनस्य इति, दिन दिन प्रति, दिनम दिनम इति और प्रति प्रति दिनम। तो हमने चर्चा किया था कि जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद जो संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रति लगता है तो, और उसके बाद या तो प्रति अथवा इति आता है। तो यहाँ पे दिनम दिनम इति है, तो ये सही उत्तर होगा दिनम दिनम इति। तो ये तीसरा है उसका सही उत्तर, दिनम दिनम इति। अगला, माता प्रतिदिन देवालयम गच्छति। माता प्रतिदिन देवालय जाते हैं, वही शब्द फिर से। तो ऑप्शंस देखें, प्रतिदिनम, दिनस्य प्रति, दिनम दिनम इति, दिने यावत, फिर से दिनम दिनम इति, दिनम दिनम सही। अगला, सह उपनेत्रम धारयति। अब उप कहाँ आता है? उप का अर्थ समीप के अर्थ में होता है, हमने देखा था। और जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद के साथ षष्ठी विभक्ति लग जाती है। तो उपनेत्रम मतलब कि नेत्र का षष्ठी, तो क्या हो जाएगा? नेत्र, और उप समीपम के अर्थ में, तो नेत्रस्य समीपम। अब नेत्र दो होते हैं इसलिए नेत्रयो हो जाएगा, दो आँखें। उपनेत्र कहते हैं चश्मा को। तो और आँख के सामने के अर्थ में नेत्र का प्रयोग होता है। तो उपनेत्रम चश्मा धारण करता है वह उपनेत्र। तो नेत्रम का षष्ठी नेत्रयोः, द्विवचन में, दो आँखें हैं, और उप के लिए समीपम, तो नेत्रयोः समीपम, नेत्रयोः समीपम सही उत्तर। अगला, स रामः अनुजेन सह वनम अगच्छत। रामः अनुजेन सह, तो जब सह लगता है तो सह जब होता है तो उसका समास करने पर स हो जाता है और तृतीया विभक्ति हो जाती है, द्वितीया हो जाती है। जब विग्रह करते हैं तब तृतीया होती है और समास करने पर शब्द संयुक्त हो जाता है। तो अनुजेन सह, तो पहला सानुजेन, सानुजः, सानुजाम, सानुजम, तो सानुजम होगा। तो हमने पढ़ा था कि अ या आ है यदि तो उसका नपुंसकलिंग हो जाता है। तो सानुजम सही है। स और उसके साथ अनुज मिलके हो गया सानुजम। अगला प्रश्न, यथा समयम
सर्वेषां महत्त्वं विद्यते, यथा समयम सर्वेषां महत्त्वं विद्यते। यथा समयम जब यथा लगता है तो उसका अनतिक्रम में हो जाता है, और द्वितीय जो पद है उसका द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो समयम का समयम और यथा के लिए अंतिक्रम, तो समयम अनतिक्रम में सही है। समयम अंतिक्रम, और भी ऑप्शंस देख लें। समयम अंतिक्रम में, समयानतिक्रम में, समयम अतिक्रम में, समयम अपिक्रम में, तो समयम अनतिक्रम में सही, यथा समयम। अगला, प्रतिजनम भोजनम प्राप्तव्यम। प्रतिजनम भोजनम प्राप्त, यहाँ प्रति लगा हुआ है, जब प्रति लगता है तो द्वितीय पद की पुनरावृत्ति होती है। तो ऑप्शंस देखिए, जन्म जन्म इति, जनेन जनेन इति, जनस्य जनस्य इति, जनानाम जनानाम इति। तो जन्म जन्म इति जब विग्रह करते हैं या तो प्रति होता है या इति हो जाती है, तो यहाँ जन्म जन्म इति। अगला, सार्थकम सार्थकम जन्म अन्वेषय। सार्थकम जन्म अन्वेषय, सार्थकम यहाँ स लगा हुआ है तो तृतीय विभक्ति होगी। जब स हटाएं तो बचता है अर्थ, तो अर्थ के साथ तृतीया। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। अर्थेन सादृश्यम, अर्थेन युक्तः, अर्थेन मुक्तः, अर्थेन सह। तो यहाँ पे सह है तृतीया के साथ, तो ये सही ऑप्शन होगा, अर्थेन सह। अगला प्रश्न, घृतेन सह एव भोजनम खादित्यम। घृतेन सह, फिर से स का प्रयोग, तो सह जब लगेगा तो स हो जाएगा। सघृत, सघृतम, सघृता, सघृतानि, तो सघृतम सही उत्तर, सघृतम। अगला, त्वं शक्तिम अंतिक्रम एव कार्यम कुरु। तुम शक्तिम अंतिक्रम में, अंतिक्रम लगता है तो उसका यथा हो जाता है, तो यथा शक्ति। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस, यथा शक्तिम, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्तिना, यथा शक्ति सही ऑप्शन। तुम यथा शक्ति कार्यम कुरु। अर्थस्य अभाव इति कार्यम नैव उचितम। अर्थस्य अभाव, अर्थस्य अभाव मतलब अर्थ के अभाव में या धन के अभाव में। तो जब अभाव होता है तो या तो निर लगता है, या क ख या प फ हो तो निश लगता है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ है तो निरर्थम। ऑप्शंस देखिए, निरर्थम, निरर्थकम, निरर्थ, निरर्थे, निरर्था, तो निरर्थम, निरर्थम या निरर्थकम, ये सही ऑप्शन, सही उत्तर। सर्वे उपगंगम एव गच्छन्ति। सभी गंगा के पास ही जा रहे हैं। उपगंगम एव, उपगंगम मतलब गंगा के पास। सर्वे उपगंगम एव गच्छन्ति, अब उप लगता है तो उसका अर्थ होता है समीपम। तो जो द्वितीय पद है उसकी षष्ठी विभक्ति, तो द्वितीय पद गंगम है मतलब गंगा, तो गंगा की षष्ठी गंगायाः, और उप के कारण समीपम। तो ऑप्शंस देखिए, गंगायाः पार्श्वे, गंगायाः समीपम, गंगायाः तटे, गंगायाः तीरे, तो गंगायाः समीपम सही उत्तर, गंगायाः समीपम। अगला, कार्यम समापयितुं सह शक्तिम अंतिक्रम्य परिश्रम करोति। कार्यम समापयितुं माने कार्य को समाप्त करने के लिए वह शक्तिम अनिक्रम्य मतलब शक्ति के अनुसार परिश्रम करोति, परिश्रम कर रहा है। तो अंतिक्रम है मतलब यथा लग जाएगा, तो यथा के लगने के बाद शक्ति के साथ कोई उसका रूप नहीं होगा, तो क्या होगा, यथा शक्ति, तो यथा शक्ति परिश्रम करोति। अगला, वृक्ष से समीपम एका नदी बहती। वृक्ष से समीपम जब समीपम होता है तो उप हो जाता है, और वृक्ष में चूंकि अ है इसलिए अंत में नपुंसकलिंग का एक वचन, तो क्या होगा, उपवृक्षम। बिल्कुल पहला ही उत्तर सही है, उपवृक्षम, उपवृक्ष, सवृक्षम, सुवृक्ष। ठीक है, उपवृक्षम।
समीपम के कारण उप आया, और वृक्ष में अ होने के कारण नपुंसकलिंग का एक वचन वृक्षम हो गया। अगला प्रश्न, परपीडनम साधुजनस्य रूपस्य योग्यम कार्यम न अस्ति। तो योग्यम है अर्थात अनु लगेगा, तो अनुलग के रूप का द्वितीय हो जाएगा, तो अनुरूपम। तो अनुरूपम कार्यम, ये तृतीय विकल्प सही है। सचित्रम, यहाँ पे स का प्रयोग है, तो जब स आता है तो द्वितीय पद की तृतीया हो जाती है और स की जगह पे सहितम हो जाता है, सहितम या सादृशम। तो सचित्रम पुस्तकम आने, तो चित्रस्य भावम चित्रेण सहितम, चित्रम अंतिक्रम में, चित्र से समीपम। क्या होगा उत्तर? हाँ, का सही उत्तर है चित्रेण सहितम। चित्र का तृतीया और स के लिए सहितम का प्रयोग। आगे बढ़ें। अयम बालका यथेच्छम फलम खादति। अयम बालका यथेच्छम फलम खादति। तो यहाँ पे यथा है और उसके साथ इच्छम मतलब इच्छा है, तो क्या होगा? द्वितीय पद का द्वितीय विभक्ति और यथा के लिए अंतिक्रम में। तो इच्छा की द्वितीय क्या है? इच्छाम। आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा, इच्छे, इच्छा, इच्छाम, इच्छे, इच्छा। तो यहाँ पे इच्छाम द्वितीय का एक वचन, इच्छाम और यथा के लिए अंतिक्रम में। तो सामने ही दिख गया इसका सही उत्तर, इच्छाम अंतिक्रम में। आइए अन्य ऑप्शंस भी देखें। इच्छया सहितम नहीं, अंतिक्रम में है, यहाँ होना चाहिए। इच्छा भी अंतिक्रम में, तो इच्छाम अंतिक्रम में सही उत्तर। वृक्षे सह वानर उपनीडम गच्छति। उपनीडम, यहाँ द्वितीय पद नीडम है, तो नीडम यदि उप लगा हुआ है तो नीडम का षष्ठी हो जाएगा और उप के लिए समीपम। तो नीड का षष्ठी नीडस्य और उप का समीपम समीपम, तो नीडस्य समीपम सही उत्तर है। तो सामने से आंसर नीडस्य समीपम। और ऑप्शंस भी देख लें। नीडे नीडे, नीडे निकटे, नीडस्य समीपम सही उत्तर। अगला, सर्वेषाम् अपि विद्यते यथा समयम। सर्वेषाम् अपि महत्वम विद्यते यथा समयम। तो समय के अनुसार सबका महत्व होता है। यहाँ पे समयम के सामने यथा लगा हुआ है, मतलब समयम की द्वितीय और यथा का अंतिक्रम। तो देखिए ऑप्शंस क्या है। समयानुसारेण, उसके बाद यथा समयाम, समयम प्रति, समयम अनतिक्रम में। तो ये समयम अनतिक्रम में हो गया, समय का द्वितीय और यथा के लिए अंतिक्रम में। अगला प्रश्न, बाला उपवृक्षम क्रीडन्ति। बाला उपवृक्षम क्रीडन्ति, यहाँ पे वृक्ष के साथ उप लगा हुआ है, वृक्ष का षष्ठी हो जाएगा और उप के लिए समीपम। तो वृक्ष का षष्ठी वृक्षस्य और उप का समीपम, तो वृक्षस्य समीपम सही उत्तर है, वृक्षस्य समीपम। अगला, सर्वेषां महत्वम विद्यते समयम अंतिक्रम में। तो इसका भी उत्तर यथा समयम। उपगंगम अयम विद्यालय शोभते। उपगंगम मतलब गंगा उप लगा हुआ है, मतलब गंगा की षष्ठी और उप के लिए समीपम। तो क्या होगा? गंगा का षष्ठी गंगायाः और उप समीपम। देखिए कहाँ है उत्तर? गंगायाः दूरम, गंगायाः समीपम, ये सही उत्तर है, गंगायाः समीपम। अगला, काकः सक्रोधम प्रविश्य कथयति। काकः सक्रोधम प्रविश्य कथयति। क्रोध के साथ स लगा हुआ है, मतलब कि क्रोध की तृतीया हो जाएगी और स के लिए सहित। तो क्रोध की तृतीया क्रोधेन, स का सहित, तो क्रोधेन सहितम। तो काकः क्रोधेन, ये सही उत्तर है, क्रोधेन सहितम दूसरा उत्तर। एकः वानरः यथाशक्ति वृक्षे स्थितान् पक्षिणः तुदति स्म। यथाशक्ति, तो फिर से शक्ति का द्वितीय शक्तिम और यथा के लिए अंतिक्रम, शक्तिम अंतिक्रम में, तो ये शक्तिम अनतिक्रम में सही। अगला, रामः वृक्षस्य पश्चात धावति। जब पश्चात होता है तो अनु हो जाता है,
रूपस योग्यम और पश्चात इसके लिए अनु लगता है। तो क्या होगा पश्चात, तो मृग के सामने अनु लग जाएगा और चूंकि मृग में अ है इसलिए नपुंसकलिंग का एक वचन। तो मृग का मृगम और सामने अनु, तो अनुमृगम सही उत्तर। अनुमृगम गच्छति। तत् सचित्रम पुस्तकम अत्र आनय। तत् सचित्रम, यहाँ पे चित्र के साथ स लगा हुआ है, मतलब द्वितीय पद के साथ तृतीया हो जाएगी। तो चित्र की तृतीया चित्रेण, स के लिए सहितम। तो चित्रेण सहितम, सचित्रम चित्रेण सहितम, ये हो गया चित्रेण सहितम। चित्रेण सहितम तृतीय उत्तर सही है। अगला प्रश्न, ये परिश्रमम कुर्वन्ति ते निर्विघ्नं जीवन्ति। विघ्न के सामने निर लगा हुआ है, मतलब अभाव। तो जब निर लगता है तो उसका अर्थ अभाव हो जाता है, और जो विघ्न है द्वितीय पद उसकी षष्ठी हो जाती है। तो विघ्नानाम अभाव या विघ्नस्य अभाव कुछ भी हो सकता है। देखिए ऑप्शंस, विघ्न सहितम, विघ्नानाम पश्चात, विघ्नानाम अभाव। तो विघ्नानाम अभाव, विघ्नों का अभाव सही उत्तर है। अगला, शिशवः सचित्रम पुस्तकम द्रष्टुम इच्छन्ति। सचित्रम, चित्र के सामने स लगा हुआ है अर्थात चित्र की तृतीया हो जाएगी, और स के लिए सहितम, तो चित्रेण सहितम। देखो चित्रम च सचित्रम च, चित्रस्य अभावः चित्रस्य समीपे चित्रेण सहितम, ये सही उत्तर है, चित्रेण सहितम। अगला, अयम वानरः यथेच्छं फलम खादति। यथेच्छम माने इच्छानुसार, तो यथा लगा हुआ है इच्छा के सामने, तो इच्छा द्वितीय विभक्ति है, इच्छा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इच्छा का तृतीया द्वितीय इच्छाम, इच्छा की द्वितीया इच्छाम, इच्छाम यथा के लिए अंतिक्रम, तो इच्छाम अनतिक्रम में, ये दूसरा सही उत्तर है, इच्छाम अनतिक्रम में। अगला, वृक्षे स वानरः उपनीडम गच्छति। उपनीडम, तो नीड के सामने उप लगा हुआ है, तो उप नीड की षष्ठी हो जाएगी और उप का समीपम, तो नीडे नीडे, नीडेन सह, नीडस्य समीपम, तो ये आ गया नीडस्य समीपम सही उत्तर। अगला, नीड के पास, यथाशक्ति कर्तव्य एव वर्तते। यथाशक्ति कर्तव्यम एव वर्तते, फिर से वही शब्द यथशक्ति, तो शक्ति की द्वितीय शक्तिम और यथा का अंतिक्रम, तो शक्तिम अनतिक्रम में। निष्कार्यम माँ भ्रमतु भवान। निष्कार्यम, यहाँ पे निर लगा है, निश इसलिए हुआ है क्योंकि क है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जहाँ पर क ख या प फ हो वहाँ पे र की जगह श हो जाता है, तो क होने के कारण यहाँ पे निर नहीं हुआ, निश हो गया, निष्कार्यम। तो अर्थ वही है अभाव, तो कार्य का षष्ठी और निश के लिए अभाव। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, कार्याभाव, कार्यस्य अभाव, कार्यात अभाव, यहाँ पे कार्यात नहीं होगा, कार्यस्य अभाव हो जाएगा, कार्यस्य अभाव सही उत्तर। यहाँ पर गलती से टिक हो गया है, कार्यात अभाव, कार्य से अभाव को सही उत्तर मानकर चलें। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, अनसर्कल कर देता हूँ, कार्य से अभाव सही उत्तर है। अगला, अनुगुणम एव कार्यम उचितम। अनुगुणम एव कार्यम उचितम, तो गुण के सामने अनु लगा है, मतलब गुणस्य योग्यम, तो अनु लगता है तो योग्यम अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर योग्यम, गुणस्य योग्यम सही उत्तर। निष्फलम वर्तते एव कार्यम, तो फलस्य अभाव, ठीक है,
फलस्य अभावः। उपासनम एव सर्वोत्तमम, आसन के सामने उप लगा है मतलब आसन की षष्ठी, तो उसके साथ उप लग के आसनस्य समीपम होना चाहिए सही उत्तर। तो आप आसनस्य समीपम, आसन समीपम, आसनस्य समीपम, ये दूसरा है आसनस्य समीपम सही उत्तर। निस्साधनम असहाय एव करोति, निस्साधनम निस लगा हुआ है अर्थात अभाव, तो क्या हो जाएगा साधनस्य अभाव, साधनस्य अभाव सही उत्तर है, साधनस्य अभाव। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। गृहम गृहम इति दीपोत्सव वर्तते, गृहम गृहम इति, तो जब रिपीट होता है पहला पद तो उसका प्रति लग जाता है, तो ये गृहम गृहम इति, तो प्रतिगृहम, तो ये प्रतिगृहम सही उत्तर है, प्रतिगृहम। कार्यम निर्विघ्नम संपन्नम, निर्विघ्नम निर लगा हुआ है मतलब अभाव, तो विघ्न के साथ षष्ठी, तो विघ्नस्य अभाव या विघ्नानाम अभाव, विघ्नानाम अभाव सही उत्तर है, विघ्नानाम अभाव। अगला प्रश्न। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रह वा कृत्वा लिखत, यदि समास है तो विग्रह करना है या विग्रह है तो समास करना है। तो सह कस्य उपाश्रयम गृह्णाति, उपाश्रम आश्रय के साथ उप है, तो आश्रय का षष्ठी हो जाएगी आश्रयस्य समीपम, तो उपाश्रयम आश्रय का षष्ठी और उप के लिए समीपम, आश्रय से समीपम। अगला। अहम तो निराश्रयम अन्वेष्यामि, निराश्रयम निर लगा हुआ है मतलब अभाव हो जाएगा, तो आश्रय जब अभाव लगता है तो द्वितीय पद की षष्ठी हो जाती है, तो आश्रय का षष्ठी आश्रयस्य अभाव, आश्रयस्य अभाव निराश्रयम। निष्पापम फिर से प होने के कारण निश है तो पाप की षष्ठी हो जाएगी, तो पापस्य अभाव निष्पापम। प्रतिव्यक्तिम, यहाँ प्रति लगा हुआ है तो मतलब द्वितीय पद की पुनरावृत्ति हो जाएगी दो बार, तो क्या होगा व्यक्तिम व्यक्तिम इति या व्यक्ति व्यक्ति प्रति, व्यक्तिम व्यक्तिम प्रति। सफलम, तो स लगा हुआ है तो फल का तृतीया हो जाएगी और स के लिए सहितम, तो सफलम फलेन सहितम सफलम। अनुपित्र, यहाँ पे अनुपित्र अनु लगा हुआ है अर्थात इसका अर्थ या तो योग्यम होगा या फॉलो करना, पीछे जाना का अर्थ होगा। अब यहाँ देखिए अनुपित्रम त्वं कार्यम करो, मतलब कि जैसा पिताजी कर रहे हैं वैसा तुम कार्य करो, तो यहाँ पे अनुकरण का भाव है, अनुकरण का भाव होने के कारण पश्चात हो जाएगा इसका अर्थ, तो क्या होगा तो पितुः पश्चात, पितुः पश्चात कार्यम कुरु। अनुमति सह कार्यम करोति, अनुमति यहाँ पे मति लगी है और उसके साथ सामने अनु लगा हुआ है, तो यहाँ पे योग्यम है, मति के अनुसार वह कार्य करता है, तो क्या होगा मतेः योग्यम, मति की षष्ठी मतेः और अनु के लिए योग्यम, मतेः योग्यम। यथाद्रम एव अन्यत्र गमनीयम, यथाद्रम एव अन्यत्र गमनीयम, आद्रम के सामने यथा लगा हुआ है मतलब आदर की द्वितीय और यथा के लिए अंतिक्रम, तो क्या हो जाएगा आद्रम अंतिक्रम यथाद्रम। खादनस्य अभाव कदापि उचितम नास्ति, खादनस्य अभाव, अभाव मतलब कि शब्द के सामने निर लग जाएगा, तो क्या होगा निर्खादनम कदापि उचितम नास्ति। खादन, खाद यहाँ पे अ है इसलिए नपुंसकलिंग का एक वचन, तो निर्खादनम कदापि उचितम नास्ति। यहाँ पे ख है इसलिए निर की जगह निश हो जाएगा, तो निष्खादनम, निष्खादनम कदापि, क ख और प फ हो तो र नहीं होता है, श हो जाता है। लक्ष्मण सदैव रामस्य योग्यम एव कार्यम करोति, रामस्य योग्यम मतलब कि अनु लगेगा, योग्यम और पश्चात के साथ अनु लगता है, तो योग्य
के लिए अनु, तो अनु रामम, अनुरामम। रामम इसलिए हुआ है क्योंकि राम में अ है, इसलिए नपुंसकलिंग का एक वचन। लक्ष्मण सदैव अनुरामम कार्यम करोति। के नगरस्य समीपम वसंती, नगरस्य समीपम, समीपम है इसलिए उप हो जाएगा और नगर के सामने लगेगा तो उप नगरम, नगर की द्वितीय हो जाएगी, उपनगरम वसंती। राम सदैव मुनि नाम समीपम एव अवसत, मुनि नाम समीपम, समीपम है अर्थात उप होगा तो उप, और मुनि नाम है तो उप मुनिम। राम सदैव उपमुनिम एव अवसत, उपमुनिम नहीं होगा, उपमुनि होगा यहाँ पे। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई हो उसकी छोटी ई हो जाती है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा, अव्ययभाव समास का नियम वहाँ मैंने स्पष्ट किया है कि जिस शब्द के अंत में बड़ी ई हो वहाँ पर छोटी हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी है मुनि तो छोटी उपमुनि हो जाएगा। तो क्या होगा, रामा सदैव उपमुनि, ये मैं लिख देता हूँ, उपमुनि, विसर्ग नहीं लगेगा, केवल उपमुनि। तो राम सदैव उपमुनि मुनि एव अवसत। अगला, कालम अंतिक्रम सर्वसाधुम भविष्यति। अंतिक्रम में मतलब यथा, तो काल के सामने यथा हो जाएगा तो यथा कालम ये सर्वम साधु भविष्यति। लाभेन सह कार्यम सदैव नौचितम, लाभेन सह तो सलाभम, सह के लिए स हो गया और लाभेन का लाभ सलाभ, सलाभम। यथाज्ञाम बालेन कार्यम कर्तव्यम, यथाज्ञाम, आज्ञाम, यथा लगा हुआ है तो आज्ञाम यथा का अंतिक्रम में, आज्ञाम अनतिक्रम में, बालेन कार्यम कर्तव्यम। आधारस्य अभावः कार्यम कदापि न उचितम वर्तते, आधारस्य अभावः कार्यम कदापि न, यहाँ अभाव है मतलब निर लग जाएगा किसके सामने, आधार के सामने, तो निर के साथ आधार, निराधार, निराधारम कार्यम कदापि न उचितम वर्तते। निराधारम इसलिए हो गया है क्योंकि आधार में अ है, आधार में अ होने का नपुंसकलिंग का एक वचन बन के निराधारम। तो इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोगों को अव्ययी भाव समास स्पष्ट हो गया है। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे तत्पुरुष समास। तब तक के लिए नमस्कार।